मीटिंग है, सभी को मालूम है आज जिस मीटिंग के लिए हम लोग आए हैं, यहाँ पे उपस्थित हुए हैं सभी लोग, उसका कहीं ना कहीं श्रेय है। बहुत लोग बोला कि कोलेस्ट्रॉम क्यों नहीं बोले, क्योंकि मैंने एक ही चीज जाना है कि मैं एक वर्क दे देता हूँ कहीं ना कहीं कि आप पता लगाओ कि फर्स्ट मिल्क होता क्या है। तो फर्स्ट मिल्क होता है कोलेस्ट्रॉम। तो कोलेस्ट्रॉम के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे, जिसको कहीं ना कहीं शास्त्रों में गौ पीयूष के नाम से भी वर्णित किया गया है वो। तो अगर प्लीज म्यूट कर लीजिए ताकि मुझे इजी हो। आशुष जो है उनको बोलूंगा कि मैं म्यूट कर लीजिए। तो आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं उसके पहले मेरा एक यूट्यूब चैनल है, दैट इज सक्सेस विद शशांक के नाम से। तो आप लोग जो भी लोग आए हैं उसको सब्सक्राइब कीजिए। मैंने 6 वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है, और अगर आपको नॉलेजेबल लगे, अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने मित्रों से शेयर करिए, उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का जो मीटिंग है। जो फंडामेंटल मीटिंग्स है, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए, सॉरी म्यूट कर लीजिए सभी लोग ताकि इजी हो बताने में। अगर हेल्थ और वेलनेस का मैं बात करूं, आशीष, हाँ आशीष बाबू, आशीष रॉय, हाँ प्लीज एक तो म्यूट करे नहीं आशीष बाबू। तो हेल्थ एंड वेलनेस का जो आज मैं बात करने जा रहा हूँ, वेलनेस इज अ अप्रोच ऑफ लाइफ वेयर यू एम एट रिकॉग्नाइजिंग द रिस्क फैक्टर दैट कुड लीड लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज इन द फ्यूचर एंड फिट देयर आफ्टर वर्क टुवर्ड्स रिड्यूसिंग देम। देखिए, वेलनेस और हेल्थ के बारे में अगर चर्चा करूं, आज हम लोग उसी इंडस्ट्री के अंदर हैं। आज सारी इंडस्ट्रियां जो भी हैं कोरोना काल में फेल हो गई, सिर्फ वेलनेस और हेल्थ इंडस्ट्री ही आज मुकाम पे है, आज पीक लेवल पे है। आज अगर आप देखें तो मैक्सिमम, मुझे थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है, प्लीज म्यूट कर लीजिए सभी लोग। आशुष, आशुष X00TD ये नंबर थोड़ा म्यूट कर लीजिए। शशांक सर आप सबको म्यूट कर दीजिए ना। एक मिनट, नहीं हो रहा वो शायद। शशांक और एक बार कर दो पूरा म्यूट। हाँ 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 सर। उनको स्टॉप करना पड़ेगा सर, इसीलिए नहीं हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, अनम्यूट अपने आप को, म्यूट अपने आप को करना पड़ेगा सर। अच्छा अच्छा, हाँ ओके, नाम तो नहीं है उसे। चलिए कोई दिक्कत हाँ नहीं। हाँ, आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वेलनेस के ऊपर, तो वेलनेस इंडस्ट्री के ऊपर ही हम लोग आज काम कर रहे हैं। वेलनेस का एक अप्रोच है। जो वेलनेस का मीनिंग क्या है? वेलनेस का मीनिंग है कि आप अपने आने वाले रिस्क फैक्टर को पहचान लीजिए जो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हैं। लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज में बहुत सारे ऐसे डिजीज हैं जो लाइफ को थ्रेट कर रही है, मतलब लाइफ को एकदम परेशान करके रख दी है। जैसे कि अगर कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के बारे में बात करूं, अगर मैं कोग्निटिव हेल्थ के बारे में बात करूं, अगर आपके माने आर्थराइटिस के बारे में बात करूं, बहुत सारे ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जो आज हर एक आदमी को होने वाले हैं फ्यूचर के अंदर। अगर हम लोग इसको रिड्यूस कर सके, इसको कम कर सके, तो हम हेल्थ और वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर स्टार्ट करेंगे। क्या आपको मालूम है कि एक्चुअली लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज क्या क्या है? अगर आपको पैरालिसिस हो गया तो ऐसा कोई आप बता सकते हैं कि उसका पूरा पैरालिसिस क्योर कर दिया हो किसी ने? एक्चुअली नहीं होता। अगर आपकी नी डिस्ट्रॉय हो गई है, घुटने खत्म हो गए हैं, तो आपको नी ट्रांसप्लांट कराने के बाद क्या आप पहले जैसा लाइफ जी पाएंगे? शायद नहीं कर पाएंगे। बैक ऑपरेशन, मतलब अगर आपके कमर का ऑपरेशन हो गया है तो वैसा जिंदगी लीड नहीं कर पाएंगे जैसा आप करते हैं। कैंसर हो गया तो वैसा नहीं कर पाएंगे। तो खतरे के आने से पहले उसका सुधारने का ही नाम वेलनेस है। अगर खतरा आए ना, हम लोग को एक चीज समझना होगा, रोग आने का इंतजार मत कीजिए, रोग ना आए उसके लिए ट्रीटमेंट कीजिए, उसके लिए आज से तैयारी कीजिए। उसी को हम लोग हेल्थ और वेलनेस का अप्रोच बोलते हैं। अगर मैं बात करूं व्हाई इज वेलनेस इंपॉर्टेंट, एक्चुअली वेलनेस इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर वेलनेस इंपॉर्टेंट क्यों है, द वे इन विच वी लिव इन अ लॉट टू डू विद आवर हेल्थ। chronic disease like blood pressure, diabetes caused because of unhealthy lifestyle। देखिए, आज जो हम लोग का वेलनेस इंपॉर्टेंट क्योंकि इतना सारा हेल्थ का प्रॉब्लम हो रहा है। अगर क्रोनिक डिजीज, आपको ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज हो गया और बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स है अगर हो गए हैं, इसका मेन जो कारण है कहीं ना कहीं अनहेल्दी लाइफस्टाइल है। अनहेल्दी लाइफस्टाइल को जीते जीते हम लोग एकदम माने हम लोग का कहीं ना कहीं क्रोनिक डिजीज आ गया है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर हम लोग को मालूम है। हम लोग सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी के बारे में जानते हैं, जो कि हम लोग को वेस्टीज के द्वारा बताया गया है। देखिए, अगर ऑक्सीजन के लेवल का बात करूं, पहले आज से 50 साल पहले जो वातावरण में ऑक्सीजन का लेवल था कहीं ना कहीं डिक्रीज हो गया। आज 24% ही ऑक्सीजन बचा है वातावरण में।
अगर मैं वाटर का बात करूं, कहीं ना कहीं कॉन्टामिनेटेड है लेड के द्वारा, आर्सेनिक के द्वारा। अगर मैं फूड का बात करूं, आप देखेंगे होटल में आपको कलर आने माने बहुत अच्छा डिश दिखेगा, लेकिन घर में नहीं, क्योंकि वो कलरिंग यूज करते हैं, आर्टिफिशियल कलर आर एडेड। और एग्रीकल्चर का बात करूं तो हम लोग का कहीं ना कहीं लैंड भी पॉल्यूटेड हो गया है, क्योंकि उसके अंदर पेस्टिसाइड, वीडीसाइड, फर्टिलाइजर, बहुत सारे ऐसे यूज हो रहे हैं खाद, जिसके कारण हम लोग का जो खाने का जो पोषक तत्व है कहीं ना कहीं गायब हो गया हम लोग की थाली से। अगर डेली लाइफस्टाइल हम लोग का कहीं ना कहीं करप्ट हो गया, क्यों? क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, अनहेल्दी डाइट है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, बहुत सारा और भी ऐसा डिजीज है, जिसके कारण हमको नेचर गिफ्ट करता है बहुत सारे डिजीज, जिसको हम लोग लेके भोगते रहते हैं उस डिजीज को। अगर मैं बात करूं, यू कैन मेक वेलनेस, you can make wellness a part of your life by, अगर हम लोग अपने वेलनेस को अगर कोई चीज वेलनेस को अगर एक पार्ट बना ले लाइफ का, तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा हेल्थ रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। हम लोगों को ये जो हेल्थ के अनहेल्दी जो डिजीज आ रहे हैं उसके रिस्क फैक्टर क्या हैं। हम लोगों को एनुअल मेडिकल चेकअप कराना चाहिए, सेल्फ एनालिसिस कराना चाहिए। क्या हम लोग करते हैं? शायद नहीं करते हैं। अगर हम लोग रिड्यूसिंग द हेल्थ रिच फैक्टर, कहीं ना कहीं हम लोग हेल्थ रिच फैक्टर्स को कहीं ना कहीं हम लोग का एकदम पुअर होते जा रहा है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, हम लोगों को जरूरत है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग का लाइफ जो है स्ट्रेस से खत्म हो चुका है। देखिए हम लोग वी ऑल ड्रिंक सेम वाटर, inhale same air, some people are healthy and some people are ill, this is because of immunity। देखिए बहुत सारे लोग हैं जो हम लोग की तरह हैं, जो सेम वाटर पी रहे हैं, सेम ही हवा ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं और सेम ही खाना खा रहे हैं, लेकिन कोई बीमार पड़ रहा है, लेकिन कोई बीमार पड़ता है, कोई बीमार नहीं पड़ता। उसका जो सबसे प्रमुख कारण है वो है इम्यूनिटी। अगर आपके शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी नहीं होगी तो कहाँ इम्यूनिटी का, उसका सबसे बड़ा कारण है इम्यूनिटी। राइट फ्रॉम द कॉमन कोल्ड टू कैंसर इन हेल्थ मेंटेनेंस, देखिए चाहे वो एकदम कॉमन जुकाम हो या कैंसर हो, उसका सबसे बड़ा कारण एक ही चीज प्ले करता है, दैट इज इम्यूनिटी प्ले अ मेजर रोल। अगर आपकी इम्यूनिटी खराब है तो आपको कॉमन कफ भी होता है, कैंसर भी होता है। और जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है, चाहे वो कितने भी खराब वातावरण में रहे, उसका शरीर स्वस्थ रहता है। अगर मैं और आप देखूं, अगर आप बस्ती के बच्चे को देखेंगे, वो बारिश में नहाते हैं, ये इधर उधर करते हैं, और आपका जो रिच लोगों का बच्चा है, उसको कंबल के अंदर ही सर्दी खांसी हो जाता है। दिस इज बिकॉज ऑफ इम्यूनिटी। कहीं ना कहीं इम्यूनिटी इतना वीक है जिसके कारण उसको कहीं ना कोई डिजीज या रिस्क फैक्टर आने लगते हैं। अगर मैं बात करूं 1000 ईयर बैक द आयुर्वेदा साइंटिस्ट इन्वेंटेड अ इजी वे टू एनहांस द इम्यूनिटी। देखिए हजारों साल से हमारे ऋषि मुनि, हमारे जो बड़े लोग हैं, उन लोगों ने इम्यूनिटी को इनहेंस करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए, जिसके अंदर आज हम लोग उसको जानते हैं न्यूट्रिशन एंड वेलनेस एंड इम्यूनोलॉजी। आज हम लोग एक ही चीज के कारण अपनी इम्यूनिटी को ग्रो कर सकते हैं और कोई भी बीमारियां हमसे दूर रह सकती हैं, दैट इज न्यूट्रिशनल वेलनेस। अगर हम लोग न्यूट्रिशनल वेलनेस और इम्यूनोलॉजी के ऊपर काम करें तो हम लोग देखेंगे कि कहीं ना कहीं हम लोग अपने इम्यूनिटी को इनहेंस कर देंगे। अगर मैं मार्च के इंडिया टुडे के एक मैगजीन की बात करूं, मार्च के इंडिया टुडे के मैगजीन में आपको बताया गया है योर एंटीबायोटिक इज सिक। कहीं ना कहीं हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, वो नाना रकम के एंटीबायोटिक हमको देते हैं ताकि हमारे जो नॉर्मल डिजीज है उसको किल किया जा सके। ये पेपर में पब्लिश हुआ 2019 का इंडिया टुडे के। आपको बताया गया कि आपके एंटीबायोटिक कहीं ना कहीं बीमार हो चुके हैं, आप जो एंटीबायोटिक खा रहे हैं आपको बीमार कर रहे हैं। क्यों? उसके ऊपर ही मैंने एक आपको दिखाया, क्योंकि 2009 में जो एंटीबायोटिक दिया जाता था आपको वायरसेस, बैक्टीरिया और बहुत सारी चीज को किल करने के लिए, आज 2019 में वो सारे इम्यून हो गए हैं। कहीं ना कहीं आज हम लोग कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं। कोरोना वायरस कोई नई बीमारी नहीं, 2004 में ये बीमारी आ चुकी है। अब ये इतना इम्यूनाइज्ड हो गया है, इतना म्यूटेंट हो गया है, जिसके कारण इसके ऊपर कोई भी चीज का असर नहीं कर रहा है। और आज हम लोग देखेंगे इन्फेक्शन हम लोग के बढ़ते जा रहे हैं। अगर जो शरीर के अंदर जो बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस हैं, एंटीबायोटिक के कारण कहीं ना कहीं सारे जो बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया, वो भी मर जा रहे हैं। मल्टीपल जो बैक्टीरिया है वो अपने रेजिस्टेंस पावर इतना बढ़ा लिए, जिसके कारण कॉमन कफ एंड कोल्ड भी क्योर नहीं हो पा रहा है। अगर मैं बात करूं आगे ह्यूमन, अब जो मैं असली टॉपिक पे आया हूं आज के बारे में, जो है ह्यूमन कोलेस्ट्रॉम।
Human baby gets colostrum and milk enriched with immunoglobulin and growth factor for the first 3 months. अगर मैं बात करूं कोलेस्ट्रम है क्या एक्चुअली, कोलेस्ट्रम गाय के बछड़े जब जन्म लेते हैं या बेबी जो जन्म लेते हैं ह्यूमन बेबी, उसके पहले 3 दिन का जो गाढ़ा पीला दूध, उसी को हम लोग कोलेस्ट्रम बोलते हैं। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले माँ के दूध से जब बच्चा को स्पर्श होता है तो 50 ऐसे फंक्शन है बॉडी के अंदर चालू हो जाते हैं, तो इसको कहीं ना कहीं फर्स्ट इम्यूनाइजेशन वैक्सीन भी बोला गया है हमारे ये साइंस के अंदर। Hence, major illness reported within the first 3 months are very less in number. इसीलिए देखेंगे बेबी जब जन्म लेता है पहले 3 महीने लगभग हर 2 घंटे उसको माँ का दूध बहुत इंपॉर्टेंट होता है। माँ का दूध बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो पहला डोज है उसके लिए कि बहुत सारे बीमारियों से उसको बचाने के लिए, उसके जो प्रणाली है तंत्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। 3 महीना तक आप देखेंगे बहुत सारा जगह पे ये रिपोर्ट किया गया कि 3 महीना तक ऑन एन एवरेज कोई भी बेबी ज्यादा बीमार नहीं पड़ता। लेकिन आफ्टर 3 years okay, many doctors are agree that the health problem start after 4 months and 40 years. देखिए लगभग सारे डिजीज जो हैं 4 महीने के बाद से स्टार्ट होते हैं और लगभग 40 years तक ये रहते हैं। देखिए आज हम लोग अगर जीवन का कड़वा सत्य के बारे में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं आज जीवन में शुरुआत होती है 22-23 तक हम लोग पढ़ाई करते हैं, 24 से 28 हम लोग नौकरी और शादी उदी के लिए परेशान मने होते हैं, फिर जब बच्चा हो जाता है तो उसके एडमिशन के लिए हो जाते हैं, फिर स्टार्ट हो जाता है 40 तक हम लोग बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस कर लेते हैं, फिर हम लोग सोचते हैं कि अब अच्छा लाइफ लीड करेंगे, तभी एक आवाज आती है ऊपर की तरफ से, ना ना भाई इतना इजी लाइफ तुमको तो देंगे नहीं। तो आपको 40 के बाद ही आप बहुत सारे क्रॉनिक डिजीज के कारण, आपको आर्थराइटिस, आपको कार्डियोवैस्कुलर, आपको कहीं ना कहीं कंस्टिपेशन, आपको अल्सर, ये सारी बीमारियां आपको होने लगती हैं। अगर मैं बात करूं तो कोलेस्ट्रॉल के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है ग्रोथ फैक्टर। ग्रोथ फैक्टर आर इंपॉर्टेंट फॉर रेगुलेटिंग अ वेराइटी ऑफ सेलुलर प्रोसेस। देखिए सेलुलर प्रोसेस माने शरीर को विकास करने के लिए बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर का जरूरत होता है। तो बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ग्रोथ फैक्टर टिपिकली एक्ट एज अ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स बिटवीन सेल्स। ये सेल्स के अंदर एक सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं जिसके कारण सेल अपने नए आकार में, मतलब सेल को माइटोसिस होने में एक क्रिया होती है जिसके कारण 2 भागों में 2 से 4, 4 से 8, 8 से ऐसे प्रोसेस होने में समय लगता है। तो उसके अंदर ग्रोथ फैक्टर बहुत बड़ा काम करता है। और मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट इन दैट काउ कोलेस्ट्रॉल ग्रोथ फैक्टर एंड ह्यूमन ग्रोथ फैक्टर आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू द ह्यूमन बोथ इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अगर मैं बात करूं पहले जो 3 दिन का दूध माता का है और गाय का जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसका है, वो कहीं ना कहीं बहुत सारे आइडेंटिकल, मतलब बहुत सारे समानताएं देखी गई हैं इन चीजों में। अब देखिए जो माँ के द्वारा जो दूध आज हम लोग को पिलाया जाता है पहले 3 दिन में, उसके द्वारा हम लोग लगभग 40 साल, मतलब समय जाते जाते उसका कहीं ना कहीं जो पोटेंसी होता है वो वीक होने लगता है। तो हम लोगों को एक ऐसा मॉलिक्यूल का जरूरत होता है, एक ऐसे माँ की दूध, क्योंकि माँ का दूध तो हमेशा अवेलेबल नहीं है, इसीलिए काउ कोलेस्ट्रॉल ऐसा चीज है कि जब आप काउ कोलेस्ट्रॉल लेते हैं तो आपके फिर से वो इम्यून सिस्टम, ग्रोथ फैक्टर जागने लगते हैं। अगर मैं बात करूं, आप देखेंगे बहुत सारा कॉमन फैक्टर जो ह्यूमन और काउ के अंदर कोलेस्ट्रॉल के अंदर पाया जाता है। अगर वाटर का कॉन्स्टिट्यूएंट बताएं तो 87 ह्यूमन में होता है, काउ में 78। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 5.5 और काउ में 3.1, फैट की मात्रा 2.9 एंड काउ में 3.6, प्रोटीन की मात्रा 4.1 और काउ में 14.3। ये 4 चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। फैट आपको कम मिलता है काउ कोलेस्ट्रॉल में, प्रोटीन की मात्रा 14.3 मिलती है, और जो सबसे हाईएस्ट मॉलिक्यूल, सबसे जो मेन इंग्रेडिएंट है कोलेस्ट्रॉल का, IgG पर mg/ml 0.21 mg पाया जाता है माँ के दूध में, लेकिन 77 mg पाया जाता है काउ कोलेस्ट्रॉल में। लगभग 400% ज्यादा इसके अंदर ग्रोथ फैक्टर पाए गए हैं। अगर मैं IgM की बात करूं
तो IgM ह्यूमन में मतलब ह्यूमन मदर में 0.92 है और काऊ में 4.9 है, और IgA की मात्रा 13.6 और काऊ में 4.4 है। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, प्रोटीन, IgG एंड IgM। अगर मैं बात करूं IgG है क्या, अगर उसके पहले मैं बात करूं, thousands of years back Ayurveda scientists have very simple but powerful solution for enhancing the immune factor। देखिए हजारों वर्षों से एक ऐसी चीज का प्रयोग हो रहा है जो आपके इम्यूनिटी को, क्योंकि सारा चीज आपके पूरे प्रणाली के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है तो आपको कोई भी डिजीज आपको हाथ नहीं लगा सकता। और उसके लिए सबसे ज्यादा यूज होता है काऊ कोलेस्ट्रॉल, उसको शास्त्रों में गौ पीयूष के नाम से भी जाना गया है। गौ पीयूष का मतलब क्या होता है? गौ पीयूष मतलब अमृत। अब अमृत ऐसा नहीं है कि कोई मुर्दा को पिला दिए तो वो जिंदा हो जाए। आप बहुत सारे दवाइयों से परेशान हो चुके हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट करा चुके हैं, सब चीज से फेल हो चुके हैं, तब अगर आप गौ पीयूष का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको नया जीवन प्रदान करता है। वो जीवन का नाम है पीयूष। तो गाय, जैसे कि हम लोग के शास्त्रों में गाय को माता का पदवी दिया गया है, तो गाय के पहले 3 दिन के दूध में जो पावर होता है, जो आपको बॉडी के अंदर जो जो फैक्टर लगते हैं, जो आप पूरे जीवन भर, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि वो 3 दिन तक गाय माँ का दूध मिलता है, उसके कारण बहुत सारे एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है बच्चों के अंदर और वो बहुत प्रोटेक्टिव फील करता है। वो वैसा वैक्सीनेशन डोज आपको गौ पीयूष के द्वारा कोलेस्ट्रम में मिल जाएगा। सिर्फ 2 मिनट बाकी है, फिर से रिज्वाइन कीजिएगा सभी। अगर मैं कोलेस्ट्रम की बात करूं तो कोलेस्ट्रम का मतलब होता है फर्स्ट मिल्क, पहला माँ का दूध, पहला माँ का गाढ़ा दूध, जो एक इम्यूनाइजेशन डोज की तरह काम करता है आपके शरीर में। वैसे ही मैमल्स के अंदर, काऊ के अंदर ये थिक कंसंट्रेटेड में पाया जाता है, जो बछड़े को पिलाती है उसकी माँ। और यही साइंटिस्टों ने बहुत प्रयास करके इस जो पहले 3 दिन के दूध को स्टोर करके रखा, जिसका लाइफ शेल 3 से 4 साल हो सकता है। ये 3 से 4 साल के बारे में हम लोग और डिस्कस करेंगे। 2 मिनट बाकी है, फिर से रिज्वाइन कीजिएगा सभी। ये जो डोज है शरीर के अंदर अगर जैसे ही जाता है तो आपके एकदम शरीर के अंदर नव जीवन मिल जाता है आपको। तो अगर मैं बात करूं, उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर होता है, दैट इज एक्शन ऑफ IgG। IgG है क्या? मान लीजिए आप कहीं छींकते हैं, तो अगर दूसरा उस छींक को कहीं ग्रहण कर लेता है तो उसको कहीं ना कहीं 2 घंटे बाद सर्दी, खांसी, जुकाम या एलर्जी होने लगता है। तो इसका जो मेन कारण है, कहीं ना कहीं इम्यूनिटी वीक है। तो IgG are very important molecule for immunity. When you take cholesterol orally, it start work. जैसे ही आप ओरली इसको लेते हैं मतलब कोलेस्ट्रम को, तो ये विदिन 4 घंटा, विदिन 45 मिनट्स के अंदर ये ट्रिपल एक्शन वैक्सीन की तरह काम करने लगता है। ये एक ऐसा ग्रोथ फैक्टर है जो ह्यूमन को सिर्फ माँ के द्वारा मिल सकता था, लेकिन माँ का दूध हमेशा अवेलेबल नहीं है, जिसमें आप काऊ कोलेस्ट्रॉल को ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं इसका ग्रोथ फैक्टर का काम क्या है, ये एंटीवायरल एक्शन है। ये जस्ट आपके शरीर के अंदर जाके 45 मिनट्स के अंदर ये काम करना शुरू कर देता है। अगर मैं बात करूं, इसके अंदर होता है इंटरफेरॉन, इम्यूनोग्लोबिन्स, प्रोलीन रिच पॉलीपेप्टाइड, लैक्टोफेरिन आर द मेन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन काऊ कोलेस्ट्रॉल। इसका जो मेन कारण है, IgG का मेन जो फंक्शन है एंटीवायरल है, मतलब आपके शरीर के अंदर अगर कोई वायरसेस का अटैक है तो उसको किल करता है। एंटीबैक्टीरियल भी है, ये आपके बैक्टीरिया को किल करता है। एंटी फंगल है। ये सारे एलिमेंट पाए जाते हैं सिर्फ काऊ कोलेस्ट्रॉल के अंदर, वो भी उसके अंदर एक मॉलिक्यूल है, दैट इज IgG। तो इसमें जो मेन फैक्टर है, जो मेन मॉलिक्यूल है इसके अंदर, दैट इज प्रोलाइन रिच पॉलीपेप्टाइड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कोलेस्ट्रॉल, काऊ कोलेस्ट्रॉल के अंदर, जो कि रिच है, जो कि इसको कहीं ना कहीं ट्रांसफर फैक्टर भी बोला जाता है। प्लीज म्यूट कर लीजिए। इसको ट्रांसफर फैक्टर भी बोला जाता है। ये आपके अंदर ट्रांसफर करते हैं बहुत सारे इम्यूनोमॉड्यूलेटर को। अब इम्यूनोमॉड्यूलेटर क्या है? इम्यूनोमॉड्यूलेटर एक ऐसा चीज है जो आपकी इम्यूनिटी को बैलेंस करता है। देखिए, शास्त्रों में एक चीज का वर्णन है, अति सर्वत्र वर्जते। अति किसी भी चीज के खराब है, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो खराब हो। तो ये क्या करता है, आपकी हाइपो इम्यूनिटी और हाइपर इम्यूनिटी को बैलेंस करने का काम करता है प्रोलाइन रिच पॉलीपेप्टाइड।
अगर मैं बात करूं, इट इज मेड अप ऑफ 10 अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स क्या है? ये एक प्रोटीन के एकदम स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपके शरीर के अंदर बिल्ड करते हैं मसल्स को। प्लीज म्यूट कर लीजिए। ओके, तो इट वर्क, देखिए इसका जो मेन फंक्शन है, कोई बस में है तो इसका जो मेन फंक्शन है, ये आपके ये क्या करता है? वायरसेस को किल करता है। आपके शरीर के अंदर अगर कोई वायरस अगर आ गया है तो उसको मेमोरी सेल्स, मतलब टी सेल्स के अंदर, एक टी सेल्स को संकेत देता है बॉडी को, तब एक टी सेल्स बनते हैं। वो टी सेल्स रिकॉग्नाइज करके किलर सेल्स को भेजते हैं ताकि वो वायरसेस को किल कर सके, और वही टी सेल्स को मेमोरी सेल की तरह रख देता है कि अगर फिर से ये वायरस आए तो आप किल कर देना। इसीलिए वैक्सीनेशन के दौरान हम लोगों को जो दिया जाता है, मान लीजिए आज हम बात करें कोरोना वैक्सीन की, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर हम लोगों को कोरोना का ही मृत फॉर्म, मतलब मरा हुआ फॉर्म इंजेक्ट किया जाता है ताकि हमारी बॉडी के अंदर मेमोरी सेल्स बन जाए, और हमको अगर बाहर से कोरोना अटैक करे तो वो कोरोना उसको पहचान जाए और उसको किल कर दे। तो कहीं ना कहीं पहले से ही ये चीज हम लोगों को बताया जाता है। तंबी सर प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को। तो अगर मैं बात करूं, इसके अंदर होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर, दैट इज इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन क्या करता है? ये टारगेट करता है अर्ली स्टेज ऑफ वायरल इन्फेक्शन। देखिए वायरल इन्फेक्शन, जब व्हेन वायरल इन्फेक्शन क्रॉसेस इट्स लिमिट, आवर डॉक्टर गेट अ इंजेक्शन ऑफ इंटरफेरॉन दैट कॉस्ट अप टू 1 लाख रुपीज। देखिए जब हमारे शरीर के अंदर वायरसेस एंड बैक्टीरिया बहुत उच्चतम अपने सीमा रेखा को पार कर जाते हैं और कोई ओरल एंटीबायोटिक काम नहीं करता, तो एक आपको इंजेक्शन दिया जाता है जिसके 1 ml की कॉस्ट है लगभग 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए का आपको डोज दिया जाता है, तब जाके अगर आपके प्रोलाइन रिच पॉलीपेप्टाइड काम करते हैं तो ही ये आपके इंजेक्शन काम करेंगे बॉडी के अंदर। एंड इट वर्क इफ प्रोलाइन रिच पेप्टाइड वर्क इन योर बॉडी प्रॉपरली, तभी ये काम करेंगे। इसका काम क्या है? इट हैव इम्यूनोग्लोबिन विच ब्रिंग यू इम्यूनिटी एट द ऑप्टिमम लेवल। क्या करता है इंटरफेरॉन? इंटरफेरॉन आपकी इम्यूनिटी को ऑप्टिमम लेवल, मतलब पीक लेवल तक लेके जाने का काम करता है। आप देख सकते हैं ये 1 लाख आपको अगर इंजेक्शन लगवाना है तो ठीक है, नहीं तो हम लोगों के पास 600 के रेंज के अंदर हम लोगों का काउ कोलेस्ट्रॉम मिलता है। तो आज से हम लोग अगर काउ कोलेस्ट्रॉम को कंज्यूम करेंगे तो कहीं ना कहीं हमको इजीली प्रोलाइन रिच पॉलीपेप्टाइड इंटरफेरॉन मिलने लगेंगे, जो हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देंगे। इट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडी। देखिए शरीर के अंदर कोई भी अगर वायरसेस, बैक्टीरिया या और भी कोई चीज एंटर करते हैं तो एक एंटीबॉडी तैयार करता है माने बॉडी, ताकि उसको किल किया जा सके। जिस तरह का वायरस उस तरह का एंटीबॉडी बॉडी में क्रिएट होता है। अगर मैं बात करूं लैक्टोफेरिन, एक और कंपोनेंट जो कि स्ट्रॉन्ग एंटीवायरल एक्शन ऑन डिफरेंट वायरसेस। देखिए बहुत सारे वायरसेस हैं हमारे वातावरण के अंदर, जैसे कि HIV, इन्फ्लुएंजा वायरस, हर्पी, जोस्टर, बहुत सारे ऐसे वायरसेस हैं जो लैक्टोफेरिन नाम के एक बॉडी के अंदर, जो हमारे प्रणाली के अंदर एक चीज होता है जिसको हम लोग काउ कोलेस्ट्रॉम के द्वारा इजीली पा सकते हैं। तो अगर आप इसको कंज्यूम करते हैं तो ऐसे भयानक वायरसेस से भी आप सुरक्षित बच सकते हैं, क्योंकि इसका एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी पैरासाइटिक, इम्यूनोमोड्यूलेटर इफेक्ट, एंटी कैंसरस इफेक्ट, वुंड को जल्दी हील कर देता है और आपके बोन के रीजनरेशन में भी काम आता है। ये लैक्टोफेरिन का बहुत सारा काम है। अगर मैं बात करूं, इट कैन डिसॉल्व द एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल लाइक कैंसर एंड नॉन कैंसरस सेल्स। देखिए लैक्टोफेरिन का जो मेन काम है, बॉडी के अंदर आपके एबनॉर्मल ग्रोथ हो रहे सेल्स को, एबनॉर्मल ग्रोथ होने सेल्स का नाम क्या हो सकता है? कैंसर हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, कोई का यूट्रस में ट्यूमर हो सकता है। बहुत सारे ट्यूमर्स को किल करने के लिए, डिसॉल्व करने के लिए लैक्टोफेरिन का यूज किया जाता है, जो कि हम लोग को इजीली माँ के दूध में भी मिलता है। लेकिन दिन बढ़ते बढ़ते वो उसका जो पोटेंसी है वो वीक होता जाता है, जिसके कारण अगर हम काउ कोलेस्ट्रॉम लें
तो हम लोग ये सारा चीज से भी निजात पा सकते हैं। लैक्टोफेरिन, अगर मैं बात करूं कि हमारे शास्त्रों के अंदर, हमारे ऋषि मुनियों में भी गौ पीयूष के बारे में बहुत सारा वर्णन है। आप इसको भाव प्रकाश पूर्व खंड में पढ़ सकते हैं। लेकिन ये जो 5000 साल 6000 साल पहले शास्त्रों में जो लिखा है, कहीं ना कहीं वो इतना हम लोग उसको भाव नहीं देते। तो धीरे धीरे क्या है, हम लोग इसको लुप्त होता हुआ ज्ञान बोल सकते हैं, क्योंकि उस समय ऋषि मुनियों के पास ऐसा कोई कम्युनिकेशन का साधन नहीं था कि वो अपने ज्ञान को और लोगों में बांट सके, जिसके कारण फिल्टर होते 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 एकदम थोड़ा सा ज्ञान बचता है, जिसको आयुर्वेद, इसीलिए लोग आयुर्वेद से दूर हटते जा रहे हैं और आयुर्वेद का क्षमता को नहीं पहचानते। लेकिन मैं अगर आपको बात करूं, आप 200 साल पहले का जो हिस्ट्री है मैं उसके ऊपर बात करता हूँ। बहुत सारे ऐसे साइंटिस्टों ने अपना बलिदान दिया कोलेस्ट्रम की खोज के लिए। अगर मैं बात करूं, लैंसेट एंड पबनेट में भी इसका जो पब्लिश किया गया बहुत सारा जर्नल, लगभग 7000 जर्नल्स पब्लिश किए गए हैं लैंसेट में। आप इसको पढ़ सकते हैं, डॉक्टर, आप किसी भी डॉक्टर से बात कर सकते हैं। कोई भी एमडी डॉक्टर इसको नकार नहीं सकता, काउ कोलेस्ट्रॉम के अंदर जो ताकत है। एक साइंटिस्ट हुए सर विलियम्स, वो एक कैनेडियन फिजिशियन थे। 1849 से 1919 तक ये रिकमेंड करते थे काउ मिल्क को एज अ काउ कोलेस्ट्रॉम, क्योंकि ये वैल्यूबल है ट्रीटिंग बहुत सारे डिजीज, लगभग 100 से भी ज्यादा डिजीज को माने ठीक करने में काम आता है। इसको इन्होंने व्हाइट ब्लड का भी नाम दिया। व्हाइट ब्लड क्या होता है, फेगोसाइटिक इन नेचर होता है, मतलब ये वायरसेस बैक्टीरिया को एनगल्फ करने की क्षमता रखता है, उसको डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, ये आपके शरीर के अंदर किलर सेल को जनरेट कर देते हैं, जो कि बाहर के जो वायरसेस हैं उससे लड़ सकें। अगर मैं बात करूं, इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट में 1950 में जो मेडिकल प्रैक्टिशनर थे, वो रियोमेटॉइड अर्थराइटिस के ऊपर कोलेस्ट्रॉम को यूज किया करते थे, जब तक पेनिसिलियम और बहुत सारे और ऐसे एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग का आविष्कार नहीं हुआ। तब उस समय इसको यूज किया जाता था। रियोमेटॉइड अर्थराइटिस होता क्या है, शरीर के अंदर आपको संधिवात, एक तो देखिए वातों का भी बहुत सारा प्रकार है। हमारे सुश्रुत संहिता और चरक शास्त्र में जो हमारे पुराने ऋषि मुनि हैं उन्होंने भी इसके बारे में वर्णन किया है। आपके अंदर, शरीर के अंदर अगर गैस, मतलब शरीर के अंदर आपको गैस का फॉर्मेशन ज्यादा होगा, वायु का फॉर्मेशन ज्यादा होगा, तो वायु जाके हड्डियों के बीच में अपनी जगह बनाएंगी, जिसके कारण आपको पेन होगा। उसमें सबसे बड़ा एग्जांपल है रियोमेटॉइड अर्थराइटिस, जो कि आज बहुत सारे लोग इससे पीड़ित हैं। तो काउ कोलेस्ट्रॉम के अंदर ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं, ऐसी मॉलिक्यूल पाए जाते हैं जो कि आपके रियोमेटॉइड अर्थराइटिस को भी क्योर करने की क्षमता रखते हैं। अगर मैं बात करूं, एक और जो इटालियन के पीडियाट्रिस्ट हुए, ये इन्फेंट के, इनका नाम था लुइगी सोल्पेवेरिनी। ये इन्फेंट में, बच्चे लोगों में डायरिया के लिए इसको यूज किया करते थे, और बहुत सारे बच्चे को इसको दिया गया डायरिया स्टॉप करने के लिए। ये 1873 से 1965 तक इसको यूज करवाते थे कोलेस्ट्रॉम। अगर मैं बात करूं, सबसे बड़े जो साइंटिस्ट हुए, इनका नाम था एल्बर्ट सैबिन। ये पोलियो वैक्सीन जब डेवलप कर रहे थे तो डिस्कवर्ड दैट कोलेस्ट्रॉम कंटेन एंटीबॉडीज अगेंस्ट पोलियो वायरस। ये कोलेस्ट्रॉम, देखिए अगर कोई भी बच्चे को माँ का पहले 3 दिन का दूध अगर नहीं मिलता, तो वो बच्चा कहीं ना कहीं एबनॉर्मेलिटी से जन्म लेता है, उसका मानसिक विकास और शारीरिक विकास कहीं ना कहीं कम हो जाता है। लेकिन माँ के दूध में भी बहुत सारा ऐसा स्टडी में पाया गया, क्योंकि उनका जो खान पान है उसके कारण उनका जो दूध है वो भी खराब हो गया। लेकिन कोलेस्ट्रॉम को अगर यूज किया जाए तो ये पोलियो के अगेंस्ट भी एंटीबॉडीज क्रिएट करता है और पोलियो को भी किल कर देता है। अगर मैं बात करूं, जैसे कि मैंने पहले ही बात किया, मेडिकल जर्नल इसके नाम से बहुत सारा 7000 पेजेस इसके नाम से छपा है, जो आप पढ़ सकते हैं। इम्यूनोलॉजी के अंदर बहुत सारी ऐसी किताबें हैं, मैंने उसका रेफरेंस थोड़ा ही सा लिया है। तो आप लैंसेट एंड पबनेट के अंदर 7000 पब्लिश किया गया इसके बारे में, पढ़ाई है कोलेस्ट्रॉम के बारे में, स्टडीज हैं। तो आप किसी भी डॉक्टर को अगर ये बताते हैं तो वो नकार नहीं सकता कि कोलेस्ट्रॉम के अंदर कैसे कैसे गुण पाए जाते हैं। अगर मैं बात करूं, ग्रोथ फैक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि देखिए शरीर, आप जब छोटे होते हैं उसके बाद एक यौवन आता है, उसके बाद बुढ़ापा आता है, दैट इज कॉल्ड
ग्रोथ फैक्टर, ये ग्रोथ फैक्टर आने के लिए क्या क्या चाहिए? देखिए उसके पहले मैं थोड़ा सा बात कर लूंगा कि आने वाला साइंस मेडिकल हिस्ट्री में जो इतिहास लिखा जाएगा वो ग्रोथ फैक्टर के नाम से लिखा जाएगा। जैसे कि आज तक हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमको एंटी इंफ्लेमेटरी, पेन किलर, एंटीबायोटिक, ऐसी एनालिजिक बहुत सारी दवाइयां देते हैं, लेकिन आने वाले समय में डॉक्टर आपको ग्रोथ फैक्टर्स के इंजेक्शंस देंगे जिसकी कॉस्टिंग कुछ इस प्रकार है। अगर आप देखेंगे कि नर्व ग्रोथ फैक्टर, अगर आपको नर्व से रिलेटेड मतलब नर्व से रिलेटेड अगर कोई भी परेशानी होगी तो उसके इंजेक्शन के 1 ml के दाम होगी 1,80,000। एपिथेलियल सेल ग्रोथ फैक्टर, आपके चमड़े के ऊपर अगर कोई इंफेक्शन हो गया एपिथेलियल सेल के अंदर तो लगभग 90,000 रुपए का इंजेक्शन। फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, आपको इंजेक्शन का दाम 1,84,000 पड़ेगा। ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा 1,12,000। इंसुलिन लाइन ग्रोथ फैक्टर आपको पड़ेगा 36,000। इंसुलिन लाइन ग्रोथ फैक्टर 2 2,87,100। अगर इसको टोटल करें तो 12-13 लाख रुपए का आने वाला समय में ये चीज को, क्योंकि इसको बनाया जाता है ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा से, इकोली बैक्टीरिया से और बहुत सारे जानवरों के लीवर से इसको बनाया जाता है, जो आने वाले 5-10 साल के अंदर आप ये चीज को देख पाएंगे। अगर मैं बात करूं, कोलेस्ट्रॉम कहीं ना कहीं आपको हील करता है बहुत सारे डेडली वुंड से, जो डीले होते हैं, डीले वुंड से, बहुत जो घाव बहुत धीरे धीरे भरते हैं, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉम बहुत अच्छा आपको मैजिक की तरह काम करेगा। देखिए बहुत सारे लोगों को घाव हो जाता है ड्यू टू बिकॉज ऑफ डायबिटिक या फुट अल्सर, या बहुत सारे पाइल्स के अंदर भी आपके शरीर के अंदर अल्सर हो जाते हैं, तो उसको वहां पे कोलेस्ट्रॉम में एक ऐसा ग्रोथ फैक्टर है जो मैजिक की तरह काम करता है आपके घाव को भरने के लिए। क्योंकि डायबिटीज, जैसे मैंने क्यों बताया, डायबिटीज का जो सबसे प्रमुख कोई भी बीमारी का कारण है लो इम्यूनिटी। आज लगभग सब लोग लो इम्यूनिटी से भोग रहे हैं, और देख पा रहे हैं आप साइंस, आपको फुट अल्सर दिख पा रहा है। कभी कभी नौबत आती है कि आपके फुट को काटना भी पड़ जाता है क्योंकि इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो डायबिटिक पेशेंट अगर कोलेस्ट्रॉम का यूज करे तो वो इस चीज से निजात पा सकते हैं। अगर बर्न की बात करूं, आपके शरीर में चमड़े जब जल जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया एपिथेलियल सेल का जो इंजेक्शन के बारे में बात किया, लगभग 1 लाख रुपए उसका दाम है। तो काउ कोलेस्ट्रॉम आपको हेल्प करता है क्योंकि इसके अंदर होता है पेप्टाइड चेन, तो आपके बर्न में बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। अगर मैं बोलूं अल्सरेटिव कोलाइटिस, देखिए अल्सरेटिव कोलाइटिस सबसे भयानक और ऑटो इम्यून डिजीज के अंदर आता है। इसके अंदर आपके जो लार्ज इंटेस्टाइन की विलाई पोर्शन है उसके अंदर अल्सर होने लगता है, मतलब वो जगह कहीं ना कहीं खराब होने लगती है। तो पेप्टाइड थेरेपी के द्वारा कोलेस्ट्रॉम के अंदर एक ऐसा पदार्थ है जो आपके कोलाइटिस के अंदर, अल्सर कोलाइटिस को भी क्योर कर सकता है। अगर मैं बात करूं फैटी लीवर, आज लगभग हर तीसरा या चौथा व्यक्ति लीवर का कोई ना कोई प्रॉब्लम से ग्रसित है। उसके अंदर फैटी लीवर हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है, फिर लीवर सिरोसिस हो सकता है। तो जिसके कारण देखिए लगभग 1000 से भी ज्यादा फंक्शन है लीवर का ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो अगर लीवर खराब हो जाता है तो आपके शरीर के अंदर बहुत सारे चीज खराब हो जाते हैं, क्योंकि इसको मिडिल मैन ऑफ द ह्यूमन बॉडी भी बोला जाता है। अगर मैं बात करूं ऑस्टियोआर्थराइटिस, एक सबसे बड़ी बीमारी, जो अर्थराइटिस के अंदर बहुत सारी बीमारी है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर क्या होता है, ये कहीं ना कहीं घुटने के अंदर जो मेन जो स्पेस होता है वो घिस जाता है ड्यू टू बिकॉज ऑफ साइनोवियल फ्लूइड कहीं ना कहीं यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे ये एनरिच करता है आपके जो घुटने के लॉन्ग लास्टिंग टर्म को ये अच्छा करता है, और ये घुटने के अंदर गैप को मेंटेन करता है। अगर मैं बात करूं नर्व डैमेज की, एक नर्व डैमेज बोल के भी मैंने इंजेक्शन के बारे में बताया, उसके बारे में भी आप देख सकते हैं शरीर के अंदर। प्लीज म्यूट कर लीजिए मौसमी अधिकारी मैम। नर्व डैमेज के अंदर काम आता है, तो कोलेस्ट्रॉम विल हेल्प बाय पेप्टाइड थेरेपी। अगर देखिए शरीर के अंदर ये जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर 31 पेयर्स ऑफ नर्व हर जगह लोकेटेड है, और हर ऑर्गन के जगह पे एक नर्व गया है, जिसके कारण हमारा वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी जो मसल है वो काम करता है। तो अगर ये नर्व डैमेज हो जाए तो नर्व डैमेज के अंदर कोलेस्ट्रॉम बहुत अच्छा से काम करता है और आपके नर्व डैमेज को धीरे धीरे क्योर करने लगता है। अगर मैं बात करूं एल्जाइमर, जो आने वाले टाइम के सबसे बड़ी डिजीज है, बड़ी बीमारियां हैं, ये एक ऐसी बीमारी है, क्रोनिक डिजीज के अंदर आती है जिसका मेडिकल साइंस में कोई इलाज नहीं है,
तो कोलेस्ट्रम खाने से आपके कॉग्निटिव हेल्थ बहुत अच्छे होते हैं और आपकी याददाश्त मेमोरीज बहुत अच्छी स्ट्रांग हो जाती हैं। ऐसे कोलेस्ट्रम के बहुत सारे और भी फंक्शन है। अगर मैं बताऊं, अपर एयरवे इन्फेक्शन, मतलब माउथ ओरल जो कैविटी है वहां पे अगर कोई इन्फेक्शन हो गया तो आपको ये ठीक करता है। इन्फेक्शन डायरिया से कोई हो गया तो वो ठीक करता है। कोई भी फ्लू, चाहे वो इन्फ्लुएंजा हो या और कोई भी फ्लू हो, तो वहां पे आपको ठीक करता है। डैमेज इंटेस्टिनियल टिश्यू इन प्रीमेच्योर इन्फेंट, बहुत सारे बेबीज के अंदर जो इंटेस्टिनियल टिश्यूज हैं वो डैमेज हो जाते हैं, अगर कोलेस्ट्रम का इस्तेमाल किया जाए वो तो ठीक हो जाता है। ब्लड इन्फेक्शन में सेपेसिस एक बीमारी होती है, वो ठीक करता है। प्रॉब्लम विद स्मॉल इंटेस्टाइन कॉजिंग एब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम, जिसको शॉर्ट बाउल सिंड्रोम भी बोलते हैं, कोलेस्ट्रम खाने से वो ठीक होता है। मसल लॉस इन एल्डर्स, एल्डर के अंदर क्या होता है, मसल्स वीक हो जाते हैं, मसल कमजोर हो जाते हैं, तो वहां पे ये बहुत अच्छा काम करता है। जो एथलीट हैं, अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, एंड्योरेंस को बढ़ाने के लिए कोलेस्ट्रम का यूज करते हैं। मेमोरी के लिए, कॉग्निटिव हेल्थ के लिए इसका यूज किया जाता है। इन्फ्लामेशन ऑफ कोलन, आपके जो पीछे जो आप पॉटी करते हैं वो कोलन के अंदर एक बीमारी हो जाती है, दैट इज कोलाइटिस। उसके अंदर बहुत पेन होता है, कभी कभी आप देखेंगे कि वहां से रक्त भी बहता है, जिसको अल्सर के द्वारा होता है। देखिए ये बीमारियां क्यों होती है, उसका जो मेन कारण है, हमारा शरीर कहीं ना कहीं एसिडिक ज्यादा होते जा रहा है। अगर हम शरीर को एल्कलाइन कर दें तो ये सारी बीमारियां ठीक होते जाएंगी। तो कोलेस्ट्रॉल एल्कलाइन को आपको एल्कलाइन करता है, बॉडी को एसिडिक को कम करता है। ये रिड्यूस करता है हेल्थ को यंग चिल्ड्रन में। अगर ह्यूमन पैपिलोन वायरस, एक HPV बोल के एक वायरस है जो कि बोवाइन कोलेस्ट्रॉल से यूज किया जाता है, तो ये बहुत अच्छा काम करता है फीमेल्स के अंदर। उनके आपके जो बच्चे होते हैं उसके बाद वेजाइना के अंदर एक प्रॉब्लम हो जाता है, वहां पे बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन के अंदर अच्छा काम करता है। बिल्डिंग लीन मसल, बहुत जो कमजोर मसल हो गया उसके अंदर अच्छा काम करता है। आपके फैट को बर्न करने का काम करता है, जो एक्स्ट्रा फैट है। बहुत लोगों की आंखें ड्राई हो जाती हैं तो वहां अच्छा काम करता है। एलिवेटिंग मूड एंड सेंस ऑफ वेलबींग्स, ये आपके मूड को इनहेंस करता है। हीलिंग इंजरीज, बहुत सारे ऐसे इंजरीज को हील करता है, आपके स्टेमिना को और वाइटलिटी को बढ़ाता है। अगर मुंह में कोई भी इन्फ्लामेशन हो गया है, जैसे कि होता है ना मुंह के अंदर अल्सर, वो होता है क्या बोलते हैं उसको, छाला पड़ जाता है, तो वहां पे अच्छा काम करता है। रिपेयरिंग नर्वस सिस्टम डैमेज, आपके नर्वस सिस्टम को ठीक करता है, आपको स्टिमुलेट करता है, आपकी इम्यून सिस्टम को स्लोइंग करता है और रिवर्स करता है एजिंग को। एजिंग जो फैक्टर है, आज सबसे ज्यादा लोग सब जवान दिखना चाहते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल का आप इसको उपयोग कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल का एक बहुत अच्छा डेमो आप अपने घर में भी कर सकते हैं। आप अगर पेप्सी और थम्स अप का बोतल लाके एक कप में अगर रख दें और 2-4 कोलेस्ट्रॉल उसके अंदर डाल दें, तो आप देखेंगे उसके अंदर जो कलर प्रिजर्वेटिव होता है, कलरिंग होता है, वो खत्म कर देता है कोलेस्ट्रॉल। तो ये बहुत ही यूजफुल है हमारे ह्यूमंस के लिए, क्योंकि माँ के बाद जो हम लोग को दूध नहीं मिलता वो कोलेस्ट्रॉल के अंदर होता है, और कोलेस्ट्रॉल में लगभग 100 ऐसे मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं जिसके बारे में मैं ज्यादा वर्णन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बहुत वास्ट एक सिलेबस है ये अपने आप में। और ये आप ले सकते हैं हमारे वेस्टीज के द्वारा, जो नेचर के द्वारा हम लोगों को एक गिफ्ट है, काऊ कोलेस्ट्रॉल। आप लोग सभी लोग इसको यूज कीजिए, काऊ कोलेस्ट्रॉल को, और अपने हेल्थ को अच्छा कीजिए। और आने वाले 3rd फेज के अंदर बच्चों को बहुत खतरा है ये जो कोरोना का, तो आप जरूर अपने बच्चों को कोलेस्ट्रॉल का उपयोग कराइए। 6 महीने के बाद के बच्चों को आप इसको कैप्सूल खोल के उसके मुंह में डाल के दे सकते हैं, और जो एडल्ट हैं वो 2 सुबह 2 शाम करके इसको ले सकते हैं। थैंक यू सभी को मेरे साथ जुड़ने के लिए। मेरा नाम है शशांक जायसवाल। विशिंग एवरीवन वेल्थ, राइट टाइम टू जॉइन आवर टीम। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। Great. Very good, Shashank. Thank you, sir. Great, Shashank, great. Thank you, sir. Really. We are really proud of you. इतना अच्छा तुमने आज बोला। थैंक यू सर। और हम लोग के बीच में एक और बहुत अच्छे लीडर हैं जिनका नाम है झंडू सर। उन्होंने मुझे एक बार बताया था काऊ कोलेस्ट्रॉल के बारे में। तो काऊ कोलेस्ट्रॉल को जब मैं बेड रिडन था तो काऊ कोलेस्ट्रॉल लेता था, उसके कारण मेरे मसल्स जो वीक हो गए थे बेड रिडन में, वो मसल्स बहुत अच्छा गेन किए। तो थैंक यू झंडू सर फॉर प्रमोटिंग मी कोलेस्ट्रॉल। एंड कोलेस्ट्रॉल के बारे में जो थोड़ा मोड़ा जानता था वो मैं आपके बीच में लाया।
और मैं अब एक बार विश्वनाथ सर से एक बार बात हैंड ओवर करूंगा माइक को, कि अगर कोई प्रॉब्लम हुआ हो तो सर Wow. माफ कीजिएगा। वेरी गुड। और थैंक यू एंड नहीं विश यू नहीं वेल नहीं, एवरीवन। वेरी गुड।